राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री जी की कृपा से आप सभी भक्तजन एकदम स्वस्थ होंगे। श्री प्रिया जी की सेवा में, श्री राधा नाम में मस्त होंगे। तो श्री प्रिया जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके जन्म के प्रसंग और कुछ बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। देखिए, जिन्हें भक्त चरित्र श्रवण करने को मिलता है वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐसे जन्म बीत जाते हैं कि भगवान के चरित्रों को श्रवण करने का मौका नहीं मिलता, और हम पर ऐसी कृपा है कि हमें भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करने को मिला है। भगवान का तो यश सब श्रवण कर लेते हैं, लेकिन भक्तों के यश को श्रवण करना कुछ दुर्लभ लोगों को ही मिलता है। ऐसी बड़ी श्री जी की कृपा होती है। तो कल हमने श्रवण किया था श्री जी की कृपा से कि श्री राधा बाबा जिस परिवार में जन्म लिए थे उनके पूरे परिवार की शैली को कल हमने श्रवण किया था। किस प्रकार उनके पिताजी थे और उनकी माताजी का स्वभाव था। उनकी माताजी का भगवान की क्रियाओं में बहुत ही मन लगता था। उनको संतों की पूजा करना, संतों की सेवा करना बहुत ही प्रिय था। तो अब इन्हीं पंडित श्री महिमपाल जी मिश्र जी की यहाँ ही श्री राधा बाबा का प्रागट्य हुआ था। तो उनकी पूज्य श्री माता जी अधिकारिणी देवी के कोख से ही पौष शुक्ल नवमी दिन गुरुवार था, 16 फरवरी 1913 में जन्म हुआ। और यहाँ पे श्री बाबा का प्रागट्य हुआ और वे आगे चल के श्री राधा बाबा नाम से पूरे जग में विख्यात हुए। आश्चर्य और आनंद की बात तो यह थी कि जन्म के समय जो उनकी माता श्री थी उनको प्रसव वेदन यानी कि उन्हें कोई भी दर्द नहीं पहुंचा, बस आराम से श्री बाबा का जन्म हो गया। और मेष राशि में जन्म होने के कारण जो इनका नाम पड़ा शिशु का वो था लाल मणि, लेकिन सब अक्सर इन्हें चक्रधर मिश्र जी से ही बुलाते थे। चक्रधर कुल 4 भाई थे। चारों में सबसे छोटे जो थे वे चक्रधर ही थे, और जो अन्य भाई थे उनके नाम है श्री तपस्वी मिश्र, श्री वासुदेव मिश्र और श्री तारा दत्त मिश्र। और इनकी 2 सहोदरा बहनें भी थी, यानी कि सगी बहनें भी थी। तो अब उनका शिशु भाव में श्रवण करते उन्हें। तो जब जब चक्रधर जी शिशु अवस्था में थे तो वे बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ थे। जो उनका पूरा अंग था वो गौर वर्ण का था, जिसको देख के सभी लुभाए रहते थे। उनकी रोने की प्रकृति तो थी ही नहीं, वे रोते नहीं थे, और उनकी चेष्टाएं इतनी प्यारी लगती थी कि सब बड़ा खुश हो जाते थे उनकी चेष्टाओं से। जब उनकी आयु 1 साल की हुई तो वे कभी कभी हाथ में ना एक छोटी सी छड़ी लिए रहते थे और घर की महिलाओं और बहनों को खेल खेल में मार दिया करते थे। और जो उनके समान के बालक जनते थे उनके साथ वे लड़ लिया करते, झगड़ा करते थे। देखिए, उनके पिताश्री पंडित जी के यहाँ बहुत सारी गायें थी तो गाय भी दूही जाती थी। तो जब महिलाएं गाय को दूहने जाया करती थी तो जो चक्रधर जी थे वो उन महिलाओं के लाड़ लाड़ में पीठ पे चढ़ जाते थे और जिद करते थे। किस बात की जिद? जिद इस बात की करते थे कि मुझे माखन चाहिए, माखन की जिद करते थे। वहीं पीठ पे खड़े रहते, पकड़े रहते और खूब जिद भी करते। तो सब प्यार से दे भी देती थी और सबको इनकी ये जिद्दी स्वभाव बड़ा प्यारा लगता था। तो जब चक्रधर जी 4 वर्ष के हुए तब उनकी जन्मदात्री माँ ने उनको एक नारी आकृति वाली एक धातु खंड दिया, जो कि आरती का ही खंडित हत्था था। तो वही दे दिया और कहा उनकी माता ने कि तुम इनकी पूजा करो, ये गोपी हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। तुम माँ ने जैसा कहा था, माँ की कथा अनुसार उन्होंने वही किया। वे उन धाती मूर्ति की पूजा करते
जो भी उनके पास नया कपड़ा उनको मिलता, पुराना कपड़ा मिलता, वो पाते और उनको पहना देते। और फिर जो भी कुछ खाने पीने को मिल जाता था, वस्तु मिल जाती थी, उसे वो पहले उनको भोग लगा देते और फिर खुद पाते थे। ऐसी वो पूजा करते थे। वो अपने बालमती के अनुसार ही पूजा करते थे। जैसे उनके घर वाले, जो भी उनके घर वाले करते थे, वही वो खुद भी नकल उतार कर किया करते थे। लेकिन अभी उनके अंदर वैसी बुद्धि नहीं थी कि वो रसोपासना कर रहे हैं। अभी तो उनकी बाल बुद्धि थी। जब चक्रधर की आयु 4-5 वर्ष की ही होगी, तब वे उस दिन अपने भाई बहनों के साथ और गांव के कुछ अन्य बच्चों के संग वे अपने आंगन में खेल रहे थे। तभी उनके द्वार पर एक साधु का आगमन होता है और वे भिक्षा मांगने आते हैं। तो उनकी जो जन्मदात्री माँ थी, वो साधु सेवा बहुत करती थी। तो बड़े उत्साह से वे आईं और गांव में वे अपनी साधु सेवा के लिए, उनकी माँ बड़ी जानी जाती थी, बड़ी विख्यात थी गांव में। तो जो कोई भी देखता कि कोई संत आया, तो वो सब पंडित जी के घर की ओर ही इशारा करता कि आपको वहाँ पे अच्छी भिक्षा मिलेगी। तो उस वक्त बच्चे जन खेल रहे थे और वहाँ पे उन साधु का आगमन होता है। तो जब साधु आए, तो उनकी जो दृष्टि थी वो बड़ी तेजस्वी थी। उनका जो मुखमंडल था वो बड़ी कांति से भरा हुआ था। वे द्वार पे खड़े होकर एक टक चक्रधर यानी कि श्री राधा बाबा की ओर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वे देखते देखते भिक्षा मिल गई उनको और वे वहाँ से चले गए। उनकी दृष्टि ने ऐसा जादू किया कि क्या हुआ, जो चक्रधर जी थे, वो तुरंत ही जो खेल खेल रहे थे सब छोड़कर वे द्वार पर आसन लगाकर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करके वे बहुत तेज से जप रहे हैं, राम 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 राम, इस नाम को जप रहे हैं। आंखें बंद है और आंखों में से अविरल अश्रु की धारा लगातार बह रही है और कपोलों पे जा गिर रही है। घर वाले बड़े घबराए कि अचानक से इस बालक को हुआ क्या। घर वालों का चिंतित होना तो बड़ा स्वाभाविक था ही, क्योंकि उस जो बालक कभी ऐसा कुछ किया ना हो, वो अगर ऐसा करेगा तो घर वाले तो चिंतित होंगे। और परंतु वे लगातार जप प्राण लिए रहे। फिर कुछ देर बाद जब वो निकले वहाँ उस भाव से, तब वे सबके साथ घुल मिल गए। तो इस प्रकार उन महासिंध ने यहाँ पर उन बालक को अपने सुंदर दर्शन देकर और अपनी दृष्टि, अमोघ दृष्टि डालकर उस बालक के यानी कि शिव बाबा के जीवन में आध्यात्मिक बीज का व्यापन कर दिया था, बो दिया था, जिसके परिणाम भविष्य में देखने को हम सभी को मिले। श्री राधा बाबा कितने बड़े उच्च महान संत हुए। तो श्री राधा बाबा को, चक्रधर जी को, बचपन में पाठशाला जाना बिल्कुल भी प्रिय नहीं था। वो पाठशाला से जाने से बचते थे, परंतु उनको जाना ही पड़ता था। घर वाले ज्यों त्यों करके उनको भेज ही दिया करते थे। तो उनको कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। परंतु वे जब गांव में आसपास को देखते थे कि किसी को भूत चढ़ता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, तो उन्होंने ये युक्ति लगाई कि अब पाठशाला से बचना है, पाठशाला जाने से बचना है, तो मुझे भी ऐसी भूत प्रेत वाली चेष्टाएं करनी पड़ेगी, तभी मेरा पाठशाला जाने से बचाव हो सकता है। तो उन्होंने नाटक करने के लिए क्या किया, वे विद्यालय गए, पाठशाला में गए। सुबह की प्रार्थना होती है हर पाठशालाओं में, हर विद्यालय में सुबह की प्रार्थना होती है। तो वे प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना जैसे पूर्ण हुई, वैसे ही उन्होंने वो वाली क्रियाएं करना शुरू कर दी जो किसी को भूत प्रेत पकड़ जाती है। तो वो चेष्टाएं उन्होंने आरंभ कर दी और ऐसी चेष्टा आरंभ की कि उसमें वो इतना स्वांग करे, इतना स्वांग किए कि लोगों को लगने लगा सच में इसको तो भूत पकड़ गया है, इस बालक को तो भूत पकड़ गया है। सब बड़े चिंतित हुए और उनके मुख से ऐसे ही फैन निकल रहा था, बल्कि वो सब नाटक से कर रहे थे, बनावटी फैन निकाल रहे थे। और सभी जो जन थे वो बड़े परेशान हो गए। तो कुछ लड़के सब उनको, चक्रधर जी को
घर लेके गए। जब माँ ने ये सब देखा, माँ बड़ी घबराई। तो उन्होंने उपचार सोचा कि मेरा बच्चा जब जाता है पाठशाला, तब उसकी हालत ऐसी होगी, अब मैं उसे कभी पाठशाला भेजूंगी नहीं। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं नहीं भेजूंगी। तो कुछ दिन तो ऐसा चला कि चक्रधर जी नहीं गए पाठशाला, लेकिन आखिरी में ये सब हो गया, उनको जाना ही पड़ा। फिर वे प्रतिदिन पाठशाला जाने लग गए। तो एक प्रसंग आता है, श्री राधा बाबा को बचपन में रामलीला देखना बहुत पसंद था, बड़ा चाव था उनका। तो चक्रधर जी श्री रामलीला देखने जाया करते थे। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जब विजयदशमी का पर्व होता था, तो वहाँ पे श्री रामलीला का मेला लगता था, रामलीला होती थी। इस अवसर पर जो पूरे गांव वासी हैं, वो रामलीला को देखने जाया करते थे। और श्री चक्रधर जी इतना इतना जिद करते थे जाने के लिए कि उनके बड़े भ्राता श्री तारा दत्त जी उनको अपने साथ लेके जाया करते थे श्री रामलीला दिखवाने के लिए। लेकिन जब चक्रधर जी को देखते देखते सो जाते थे, नींद आ जाती थी, तब श्री तारा दत्त जी श्री रामलीला के मेले से उन्हें कंधे पर लेकर आया करते थे। एक बार क्या हुआ, चक्रधर जी घर की महिलाओं और अपनी माता जी के संग श्री रामलीला को देखने गए थे, और लीला देखकर वे लौट ही रहे थे, तब वहाँ पर बड़ा सुंदर भव्य मेला लगा था। वहाँ रास्ते में बहुत सारी वस्तुएं थी, जैसे कि मिठाई, फल, खिलौने और अन्य चीज़ें थी, बहुत ही उपयोगी वाली भी चीज़ें थी। एक व्यक्ति रास्ते के किनारे ही जमीन पर कपड़ा फैलाया हुआ था, और वह कपड़े पे कॉपी, किताब, रबड़, पेंसिल सब रखकर बेच रहा था। चक्रधर जी की उस रबड़ और पेंसिल पर, कॉपी पर ध्यान गया, और उन्होंने सोचा कि बड़ी ज़रूरत की सामान है। उनको लगा कि ये मुझे मिल जाना चाहिए। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान कुछ ऐसा करो कि माता जी के मन में ये ख्याल होए कि वो मुझे ये रबड़, पेंसिल, कॉपी दिला दें। तो कुछ देर में क्या हुआ, उनकी माँ की जो नज़र थी वो उस तरफ गई जिस तरफ उस व्यक्ति ने अपने चादर पर ये सारी वस्तुएं फैलाई हुई थी, और उन्होंने कहा, देखो चक्रधर, ये सब क्या है, देखो यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर पेंसिल, रबड़ रखी हैं, तुम लोगे? तो चक्रधर के चेहरे पर, यानी कि राधा बाबा के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता हुई, और बड़े भाव में खुश हो गए कि भगवान ने मेरी सुन ली, और वो मुझे आज रबड़ पेंसिल माँ के द्वारा दिलवा रहे हैं, खरीदवा रहे हैं। तो तब से श्री राधा बाबा के अंदर भगवान के प्रति बड़ा दृढ़ निश्चय, दृढ़ भाव आ गया था कि भगवान उनकी सुनते हैं। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान से मैं जो मांगता हूँ, भगवान मुझे बड़े प्रिय हैं, और वो मुझे दे भी देते हैं। तो तब से श्री राधा बाबा ने बताया भी था कि बचपन से ही भगवान के प्रति बड़ा भाव आ गया था कि वे मेरी बातें सुनते हैं और मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो आज के प्रसंग में श्री जी की कृपा से हमने कुछ बाल प्रसंग श्री राधा बाबा के श्रवण किए, श्री जी की कृपा से। अभी हम श्री बाबा के चरित्र को यहीं पे विराम देते हैं, श्री जी की कृपा से कल आगे के प्रसंगों को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।